आज से आपके पास बोर्ड एग्जाम में 75 डेज बचे हैं, तो इस 75 डेज को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। आप क्या ऐसा कर सकते हैं सो दैट आप दूसरे स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसके लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट 75 डेज स्ट्रेटजी। और इस वीडियो में मैंने आपकी जो स्ट्रेटजी है डेज वाइज एंड वीक वाइज डिवाइड किया है, सो दैट आपको हर एक वीक में कितना करना है और हर एक डे में क्या करना है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हमारा 1 दिसंबर है और एग्ज़ाम आपका 15 फरवरी से स्टार्ट है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ 1 दिसंबर टू 13 फरवरी हमारे 75 डेज बचे हुए हैं, जो कि हमारा दिसंबर से 31 डेज, जनवरी से 31 डेज और फरवरी से हम 13 डेज मान के चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 75 डेज बाकी हैं। तो अब हमें करना क्या है, जो भी टॉपिक्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले इजी और कॉम्प्लिकेटेड। इजी और जो हमारा हार्ड, उस टॉपिक को डिवाइड करना है। जो इजी सब्जेक्ट है उसको पर डे हम 1.5 आवर देंगे, जबकि जो हमारा हार्ड सब्जेक्ट है उसको 2.5 आवर देंगे। यानी कुछ भी हो आपको ये 4 आवर सेल्फ स्टडी करना ही है। आप बेहतर रिजल्ट तभी ला सकते हैं जब आप अपना 100% देंगे। तो अभी क्या है, 4 आवर तो आपको पढ़ना ही है एनी हाउ। आप कुछ भी करें, अगले 75 डेज 4 आवर पर डे पढ़ना है। इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। तो देखो, इजी सब्जेक्ट को हम पर डे 1.5 घंटे देंगे और हार्ड सब्जेक्ट को हम 2.5 आवर्स देंगे। तो अब देखिएगा, समझिएगा हमने कैसे डिवाइड किया है। हर एक दिन हम 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो वीक में हमारे पास इजी सब्जेक्ट को मैंने रखा है जैसे इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी, और जो हमारा और जैसे कि कुछ बच्चों के आईटी है या फिर कंप्यूटर है, इन सब्जेक्ट को भी हमने इजी सब्जेक्ट में रखा है, जो कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि इनको भी तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है जैसे कॉम्प्लिकेटेड में रखा है मैथ, साइंस और एसएसटी। ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड सब्जेक्ट हो गए। इस तरीके से डिवाइड किया। तो देखो, अब पूरे 7 डेज को आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले डे फर्स्ट जो कि मंडे को मैथ्स और इंग्लिश। जो मैथ्स को हमें 2.5 घंटे देना है और इंग्लिश को 1.5 घंटा। इसी तरीके से डे 2 साइंस और संस्कृत या हिंदी में से कोई एक। डे 3 एसएसटी और आईटी। एसएसटी आपका हार्ड सब्जेक्ट हो गया, आईटी जो आपका इजी। इसी तरीके से मैथ्स और हिंदी। डे 5 में साइंस और इंग्लिश। डे 6 में एसएसटी और हिंदी। और डे 7 जो कि आपका संडे होगा, वो आपका जो भी वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन। तो देखो भाई, ये आपके 4 आवर पर डे हो गए। इसमें देखो, ना ही आपका 1 शॉट वीडियो ऐड होगा, ना ही आपका इसमें कि कोचिंग का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क। अगर यही सब करोगे तो भाई ये नहीं है। अब पता चल रहा है कि सर स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं, हमें प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है, 4 घंटे हम उसी में दे रहे हैं। तो भाई आप नहीं कर पाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब अंतिम बार एक बार अच्छे से ऐसे तैयार कर लें सो दैट आपको जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी आप लाइफ में पीछे मुड़ करके देखें, आपको रिग्रेट ना हो। जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर जब भी एग्जाम खत्म हुए थे, आपके दिमाग में ये आया था या नहीं, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। अभी प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उन प्री बोर्ड एग्जाम को भी ध्यान में रख करके मैंने टाइम टेबल डिजाइन किया है, सो दैट आप उन प्री बोर्ड एग्जाम से पहले आप अपना सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए। देखो, तो पहला पॉइंट हो गया, हर एक सिलेबस को हमने 7 डेज में डिवाइड किया है, जिसमें पर डे हम 2.5 आवर्स हम अपना हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 1.5 आवर जो हमारा इजी सब्जेक्ट होगा। अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या करना है। देखो, जब भी आपको बेड पर जाना है तो उससे पहले, जैसे मान लीजिएगा आज फर्स्ट है, तो फर्स्ट के लिए हमें, मान लो हमने सब्जेक्ट चूज किए हैं मैथ और दूसरा संस्कृत या हिंदी। अब मैथ्स में मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, जिसमें पहले सबसे पहले आपने उन नोट्स को रिवाइज किया, उन फॉर्मूले को रिवाइज किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता होंगे, अगर आपको थ्योरम ही नहीं पता होंगे, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड देन फिर अपना 1 आवर पूरा जो आपने नोट्स रिवाइज किया, वो 30 मिनट्स में नोट्स रिवाइज कर लिया और 1 आवर बिल्कुल चैप्टर के कंसेप्ट को प्रैक्टिस किया जो एनसीईआरटी बुक से हैं। एंड देन 1 आवर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। इस तरीके से एक दिन में 2.5 घंटे इसको दिए।
अब अगर हम इजी सब्जेक्ट की बात करें, मान लो कोई भी एक टॉपिक मैंने लिखा, ये आपको लिखना है पर डे। फॉर एग्जांपल मैंने मैथ का क्लास 10th का एक टॉपिक लिया है ट्रायंगल, तो 30 मिनट्स सबसे पहले हम समझेंगे सिमिलरिटीज क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, और एनसीईआरटी के 1 घंटे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, एंड देन फिर 1 घंटे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एटलीस्ट हर एक चैप्टर से आपको 25 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करके जाना ही है। देन हिंदी। अब हिंदी में क्या किया हमने, जो 30 मिनट्स है वो हमने कोई एक चैप्टर रीड कर लिया, कोई भी एक चैप्टर बुक उठाया, रीड कर लिया, एंड देन 1 घंटा हमारे पास है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमने एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व करने की कोशिश इन सेंस कि लिख करके देखा हम कितना लिख पा रहे हैं और क्या हम उन मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 to 50, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 to 80 वर्ड्स, अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 to 120 वर्ड्स, इन वर्ड्स लिमिट के अंदर लिख पा रहे हो या नहीं, ये भी आपको चेक करते रहना है। इसी तरीके से आप बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा वीक का हो गया, और पर डे पॉइंट हमें नोट डाउन करना है बेड पे जाते समय पहले ही कि कल हमें क्या पढ़ना है, इसको पहले से ही दिमाग में रखो, देन ये मार्क करो। अब जैसे ही अगले दिन जब बेड पर जाओगे तो अगले दिन 1 तारीख को क्रॉस कर दो। आपके पास 2 ऑप्शन है, बेड पर जाने से पहले लिख सकते हो या फिर सुबह उठते ही आपको क्या करना है वो टास्क लिख सकते हो। अब 1 खत्म हो गई और उसमें से कितने टास्क हमने कंप्लीट किए उनके आगे टिक या रेटिंग करना है खुद से। अगर आपने पूरी तरीके से अच्छा कर पाया, अपने 2.5 घंटे को इस तरीके से ब्रेक डाउन किया था, उस तरीके से कंप्लीट कर पाया, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा समझ के चलिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने एक डे खत्म हो गया, एक टास्क खत्म हो गया। अगले दिन जब भी फिर सेकंड डेट क्रॉस हो जाएगी, आपको वो भी लिखना होगा कि सेकंड डेट में हमने क्या क्या पढ़ा। इस सारी चीज़ों को लिखने के लिए आप कोई भी डायरी, नोटबुक या पेपर लिख लीजिएगा, और स्टिकी नोट्स में जो भी पढ़ना है आज वो अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दीजिएगा। भाई आज मुझे इतना पढ़ना है और इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब मैंने स्पेशली क्योंकि साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैंने साइंस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने 2.5 घंटे लिए हैं कि भाई मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा। अब देखो, इसमें सबसे पहले 1 घंटे एनसीईआरटी रीडिंग को, 45 मिनट जो नोट्स बनाए उनको, और 45 मिनट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है अगर आप 45 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, लगा पाओगे। उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे अगर फिजिक्स की बात करें। और एक बात ध्यान रखो, एक आपको फ्रेश नोटबुक बनानी है आज से ही। ये जो नोटबुक होगी उस पर क्या करना है, उस पर वो क्वेश्चंस लगाने हैं, लिखने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप नहीं सॉल्व कर पाते। उन क्वेश्चन को उस नोटबुक में लिखिएगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, उन चारों क्वेश्चंस को उस नोटबुक पर लिखिएगा। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाइएगा। इसके साथ मान लीजिएगा आपको कोई डायग्राम लेबलिंग करने को नहीं आ रहा, उस पर लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चंस पढ़ा है, आपको लग रहा है ये प्रीवियस ईयर में आ सकता है, उसको लिख लीजिएगा। और उसी नोटबुक पर फर्स्ट पेज पर उस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी बना लीजिएगा, सो दैट आपके पास जब आप रिवीजन कर रहे होंगे लास्ट टाइम में, तो आप केवल उसी नोटबुक को पढ़कर जाइएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे। दूसरा, फ्लो चार्ट बनाना है। तीसरा, इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट लग रहा है या फिर वो पॉइंट्स जो आप भूल जाते हैं उस नोटबुक में लिख कर रखिएगा। हर एक सब्जेक्ट का बनाइएगा, ऐसा नहीं कि केवल साइंस का ही बना लिया। मैथ्स का होना चाहिए, एसएसटी का होना चाहिए, इंग्लिश का होना चाहिए, हिंदी का आपके पास ऑप्शन है। जो बहुत ईजी सब्जेक्ट लग रहे हैं, जैसे मेरे लिए हिंदी में कभी दिक्कत नहीं हुई, मैं कभी नहीं पढ़ता था, कभी क्वेश्चंस नहीं करता था, केवल मैं अपनी हिंदी उठाया, बुक पढ़ा और मुझे समझ में आ जाते थे और हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो इस वजह से मुझे हिंदी में कभी दिक्कत नहीं होती थी। जिन सब्जेक्ट में दिक्कत होती थी उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब जो हमारे अपकमिंग 75 डेज हैं उनको मैंने 10 वीक्स में डिवाइड किया है, और हर एक वीक को क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए वो डिवाइड किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अंत तक देखिएगा, सॉल्यूशन दूंगा, बहुत फालतू बातें नहीं, केवल कैसे हम करेंगे इस पर बात है बस। अच्छा, वीक 1 में हमने डे 1 में केवल वीक में हमें 3 डेज ही साइंस पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। इधर साइंस को एक दिन दिया था,
फिर साइंस को दूसरा दिन दिया था, और साइंस को एक तीसरा दिन भी देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो मैंने संडे को दे दिया साइंस को, इस तरीके से साइंस को 3 दिन देना पड़ेगा। तो पहले दिन में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा। अब इसको मैंने उसी तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि सर 1 आवर हमने एनसीईआरटी बुक रीड किया है, 45 मिनट्स हमने 30 मिनट्स या 45 मिनट्स नोट्स को लर्न किया है, और 1 आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो डे 1 में हमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, डे 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट, डे 3 में मेटल एंड नॉन मेटल। इसी तरीके से वीक 2 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लाइट, ह्यूमन आइज। वीक 2 में, वीक 3 में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। और वीक 4 में लाइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और वीक 5 में हेरिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट की जो न्यूमेरिकल्स और डायग्राम है फिर से रिवाइज करना, क्योंकि लाइट एक लेंथी चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद डे 5 तक आपका सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर से हम शुरू करेंगे वीक 6 में, जहां हम स्टार्ट करेंगे PYQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। स्पेशली अब मेरा फोकस एनसीईआरटी बुक नहीं होगा, अब मेरा फोकस बुक रीडिंग करना नहीं होगा, अब केवल और केवल एक ही फोकस होगा कि जो 2.5 घंटे पढ़ने हैं उसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो इस समय जो आपका जो 1 आवर है, अगर इसमें आप इतने ज़्यादा वीक 5 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 1 आवर में आपको एनसीईआरटी या फिर एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट आपको ये पता चले कि जो मैं पिछले 1.5 घंटे पढ़ा हूँ उसका कोई सेंस भी बन रहा है, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। देन जो वीक 6 में है वहाँ आपको लेज़र फोकस के साथ अब केवल एक ही काम होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो केमिस्ट्री के चारों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिक्स के और डे 18 में भी इसी तरीके से, फिर बायोलॉजी के, हेरिडिटी के, और फुल सिलेबस को हम डे 21 में, जो कि हमारा 7th वीक होगा, वहाँ रिवाइज करेंगे। फिर सैम्पल पेपर लगाना शुरू करेंगे वीक 8 में। वीक 8 में हम सैम्पल पेपर लगाना शुरू करेंगे, एंड देन फिर हम उसके सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करेंगे। और डे 3 में जो 24 डेज है उसमें हम देखेंगे कि सैम्पल पेपर 1 और 2 में जो गलतियां की हैं और कौन सी मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम डे 25 और डे 26 को सैम्पल पेपर लगाएंगे, एंड देन 27 को फिर हम मिस्टेक फाइंड करेंगे, कौन सी हमारी मिस्टेक्स हैं और प्रीवियस ईयर के कौन से वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। इस तरीके से आपका पूरा वीक 10 वीक में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो देखो भाई, मेरी बात समझिएगा, फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। वीक 1 से वीक 5 तक केवल आपको चैप्टर करने हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं। वीक 6 से आपको प्रीवियस ईयर फोकस करना है, अब बुक रीड करना, नोट्स लर्न करना छोड़ना पड़ेगा। एंड देन वीक 8 से हम सैम्पल पेपर लगाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में हमारी कोशिश ये रहेगी कि अपकमिंग 75 डेज में हर एक चैप्टर के लगभग 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। दूसरा, हर एक कम से कम 5 सैम्पल पेपर हम लगा लें, जिसके बाद हम कॉन्फिडेंस से एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ, इतना जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं भाई, अगर आपने इन चीज़ों का 90% या 80% भी इम्प्लीमेंट किया, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपके 90 to 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास पोटेंशियल है, अब आपको चूज करना है। आप क्या करेंगे? बस एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक स्क्रॉल करेंगे, या जो टाइम टेबल डिस्कस किया है, जो चीज़ें डिस्कस की हैं, उनको इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपके हाथ में है। देखो, मैं ज़्यादा पहले भी बोला था, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि केवल 1 घंटे हम स्ट्रैटेजी वीडियो पर ही बात करते रहें। पढ़ोगे कब? अब आपके पास एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 75 डेज के लिए सोशल मीडिया को साइड में कर दीजिएगा। हर एक चीज़ों को आप अपने साइड में कर दीजिएगा, सो दैट आप अच्छे से पढ़ सकें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और मुझे उन टॉपिक्स का लिस्ट बता दीजिएगा जो टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, सो दैट मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं। और जल्द ही मैं मोस्ट 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सो दैट ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बेनिफिट हो सके। लास्ट बात, आपको परेशान नहीं होना। ये स्ट्रेटेजी आपको इसलिए डिस्कस किया गया है सो दैट आप कामली उन चीज़ों पर फोकस कर सके। पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि अब आपका कॉमन सेंस कितना
धैर्य से काम चीज़ें करते हैं। देखो, कोई बोर्ड एग्जाम के नाम पर डरना नहीं है, चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे बता रहा हूं उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप डर गए, बहुत से लोग जो कि फियर बेचने का काम करते हैं, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, कुछ नहीं लेना। सिंपल सा, जो आपके पास कंटेंट है वो सफिशियंट है, बशर्ते अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।